ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरिरा, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर भी और जा करके गौ माता मंदिर दनहाक शहर से कथा प्रवचन होता है। मेरे पास शब्दों नहीं है कि मैं कितना धन्यवाद दूं जो दुनिया भर से मेरा संदेश आता है। कल खास करके मुझे ये मृत्युंजय मंत्र यानी जा करके मृत्युंजय मंत्र का भाष अर्थ मुझे आके मिला है, उसके लिए धन्यवाद है। और हमारे पूजा जी से यही कहना है कि जो अभी आपका बहन से बात हुआ है और मैं दूसरी तरह नहीं ऐसे ही तो संदेश भेज सकता हूँ। आपसे आपकी बहन से जो भी बात भई हैं, उनके पास जो 3 तल्ले का मकान है और 3 ऐताशिया का है मकान तल्ले का और 10 कमरे हैं उसमें टोटल, और जो दाम मोल कहे हुए हैं इस पर मैं विचार करूँगा और आऊँगा तो पहले चलकर मकान देखूँगा, तो फिर देखेंगे तो लेंगे। लेकिन 10 कमरे, हम लोग 4 प्राणी हैं, 2 बच्चे, आप हैं, हम मैं हूँ, तो इसमें हैं। और कोई लोग व्हाट्सएप या फेसबुक द्वारा मेरा कथा सुन करके आपको खोज खबर किया है और आपसे बातें की हैं मेरे बारे में कुछ, तो आप यही जानिए आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। सारा दुनिया को जानने का मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बातें हैं भावना लोग सुने और जाने तो अच्छा है कि मैं इंडिया में ज़मीन घर द्वार लेने वाला हूँ। और फिक्र मत करिएगा, आपने कहा मुझसे कि कोई किसी ने आपको कथा पे मेरा कथा सुना, फेसबुक पे आपको फ़ोन किया है या खबर किया है, ब्लॉकेर कर दिया था, वो डेब्लॉकेर कर दिया। अपने व्हाट्सएप ये बातें दूसरों को बातों मत सुनना, बाहर की बातें की हवा झकाड़ बहुत आती जाती है। ना सिर्फ मैं, हर एक को कहता हूँ दुनिया में कि जो लोग बातों सच हो तो ही जानो। एक राजा था ना, उसके पास एक बेटा था और बेटा ने एक बार कहीं लड़की पसंद कर लिया, दूसरे राजा को लड़की को कहे मैं ब्याह करूँगा, तो पिता ने वर्जित कहा नहीं बेटा वो लड़की से नहीं कर सकते, वो तेरा बहन है। तो दूसरे बार लड़का ने किसी मंत्री का लड़का को लड़की पसंद कर लिया, तो भी अपने पिता से कहता पिताजी मैं वहाँ वो लड़की पसंद कर लिया, मेरा शादी मुझे वहाँ करवा दो। पिता कहे नहीं बेटा उस नहीं हो सकता, ये भी तेरा बहन है। तो चौथे बार राजा ने एक नौकर की लड़की को देखी और नौकर के लड़की देखी, अपने पिता से कही पिताजी ये नौकर की लड़की मैंने देखा बड़ी अच्छी है, पसंद है, मुझे शादी करा दो। पिताजी बोले बेटा ये से नहीं हो सकता है, ये भी तेरा बहन है। अब लड़का सोचे मैं क्या करूं, तो लड़का गया अपने माता के पास, कहते हैं माता ऐसे दुनिया भर मेरा बहन रहेगा, शादी किसी से नहीं होगा। राजा के लड़की से नहीं पसंद है, मंत्री की लड़की से नहीं पसंद, नौकरी की लड़की, सभी तो पिताजी कहता है कि ये सारे तो तेरा बहन है। माता ने उत्तर दिया बेटा तू जिनसे इच्छा हो उसी से जा शादी कर ले, कारण ये तो तेरा बाप है, ये नहीं है। अरे बाप रे, ये बात पे महाजाग बन गई। इसी कारण से जा करके देवश्री एकादशी का कथा
गौ माता मंदिर से आरंभ हो गया, वही से कथा के अनुसार से कि माता ने कहा दुनिया भर बहन बहन तेरे बाप कहता है, मत तू तो ये बाप के बेटे नहीं है, तुझे कर ले बेटा जिनसे प्रसन्न हो। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को और देवस्य एकादशी कहते हैं। ऐसी जो एकादशी बहता है, पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन यानी भगवान विष्णु 4 मास तक और पाताल लोक में यानी निवास करते हैं, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को और प्रस्थान करते हैं। और जा करके ये कथा बहुत गंभीर है कि महाराज ने जा करके भगवान को एकादशी व्रत, विष्णु 4 मास तक यानी पाताल लोक में रहें, और पाताल लोक में जहाँ नारंतक ने राम लक्ष्मण को पकड़ के बंद किया था और वहाँ जाकर रहे थे। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को करते हैं कि इसी कारण इस देवस्य एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को यानी देवस्थानी एकादशी कहते हैं। यही के बोल है देवास्थनी, देवायाने भगवान देवता देव, देवस्थनी होती हैं। आषाढ़ मास के कार्तिक मास तक के यानी समय को चातुर्मास्य कहते हैं। तो चतुर्मास्य जो होता है ये कार्तिक मास से आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक जाओ तो हैं। आषाढ़ इधर आती है मई यूनी में, और कार्तिक आता है सितंबर अक्टूबर में। अब जाने वाला कार्तिक मास क्या आ रहा है, अब 14 तारीख को 17 तारीख को हमारे नवरात्रि आरंभ होता है। ये आश्विन मास लग जाएगा, तो आश्विन के बाद में कार्तिक मास आएगा। कार्तिक में दीपावली महापर्व है, और 17 तारीख से हमारे लोगों का जा करके आज के 8 दिन, आवाज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और खुशी की बात है कि कथा से पहले और पूजा जी ने मुझे फ़ोन किया, यहाँ 2 लोग बैठल हैं, हेली बैठल है और अमृता बैठल हैं, ये लोग सुनिन हैं। कारण कि आज 2-10 है आगे पाछे, 10-10 और बड़े से 20-20 ना, 10-10 20-20 आज का तारीख है। तो इससे जा कर के इसका भी कोई महत्वपूर्ण दिन होता है। अभी जैसे बताया ना कि शादी होने का विचार किया तो गली गली शादी करे, तो बाप बोले कि ये बहन है तोर, हुआ ब्याह लगावे तो बोले बहन है। एक माई बोले लड़का के जाए जाए जैसे इच्छा है ब्याह कर ले, ये तोर बाप थोड़ो है। तो अब यह लड़का चक्कर में पड़ गया कि ये तो माँ बाप मेरा, कैसे ये बाप नहीं है। तो अगर मतलब है माँ कहीं अंतर से बच्चा बना लिया था बच्चा, जैसे काल मैंने फिल्म में देखा है रात को सावधान इंडिया में, तो बच्चा अंते दोस्त के यहाँ बन गया, ये बेचारा रात दिन मरता। बच्चा पैदा हुआ तो उसको बताया कि ये बात नहीं ठीक है, ये बच्चा तो दूसरे का है। तो जा करके इसलिए इन 4 महीनों विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। आषाढ़ से कार्तिक महीना तक ब्याह शादी ना करे चाहिए, ये वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग ही अन्य स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं। यानी सतयुग में मंधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा रहता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक यानी सूखा पड़ा। राजा के देश में 3 वर्ष सूखा रहा, बरखा ना बरसल, गर्मी रहा, खाली झूरा रहा। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई, दुख उठल, बेचारा हलचल मचाई। राजा सोचने लगी कि मेरे तो यह कोई बुरा काम नहीं किया है और जिससे मेरे राज्य के सूखा पड़ा है। बोले हम तो कुछ बुराई न कर लिए कि जो ये राज सूखा है। तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि हम चाहे भलाई करें, यहाँ बुराई करें। आज हमारे दुनिया भर में कोरोना जो आ गया है, तो कोरोना हर एक को शांत कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना माता जो आ गया है तो ठीक करके काम जाएगा।
जो माता आ जाता है बच्चों के पास तो बच्चों के चाहे टट्टी पेशाब कुछ बुराई करे रहे हो के साफ करके ही जाता है। ऐसे कोरोना माता से मेरा भी विनय है कि जो करना है तो साफ करके जाएं। अगर मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी कोरोना पकड़ ले और माता मुझे ले जाना चाहें तो मैं तैयार हूँ हर एक समय पर जाने के लिए। इस दुनिया में ना कुछ है, ना कोई कुछ लेकर आया है, ना लेकर जाएगा। ये दुनिया में यहाँ की संदेश को सुनो तो दुनिया भर फैलती है। मैंने कथा के प्रवचन में कुछ अपना व्यक्तिगत बातें दुनिया को सुनाना चाहता हूँ कि मैं जाता हूँ दूसरा देश, इसमें दूसरे तीसरे लोग जा कर के लकड़पेच भिड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बात है तो मेरा बात मेरे पास संदेश भेजो। जैसे दुनिया भर से धन्यवाद आता है, आशीर्वाद आता है, मृत्युंजय मंत्र का अर्थ आता है, ये सब मैं अपने स्कूल में आने वाला सोमवार को मैं अपने संस्कृत स्कूल में ये बात को आगे को लाऊंगा कि मृत्युंजय का अर्थ क्या है। तो राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए और जंगल में जा करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा सोच विचार करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचिन जंगल में जाके, और ये जा करके राजा वहाँ पहुँचिन तो अंगिरा ऋषि के पास जो गए तो कारण पूछा तो वृद्ध होकर कहा प्रार्थना की कि भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा क्यों पड़ा है। और सूखा पड़ा है तब ऋषि ने जाकर आषाढ़ मास की और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से अब मूसलधार बरखा बरसने लगी। राज्य में जाकर खुशियाँ छा गई। तो राजा के कही ऋषि कि जाओ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के और तूने वर्षाऊंगा, यज्ञ करो। तो यज्ञ करें तो वर्षा बरसे लगे। तो ये सब शिक्षा से हम लोग के ज्ञान मिलती हैं कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहु न राम। बिना विश्वास के भगवान प्रसन्न ना होए और बिना भगवान के पूजा करे भगवान के प्रसन्न ना होए, और भगवान के बिना प्रसन्न होवे हम लोग के सुख शांति ना मिल सके। हम लोग के सुख शांति कल्याण मिलेगा जब हम लोग विश्वास करें और भगवान को प्रसन्न करें। हम लोग दुनिया के लोगों से जा कर के दूसरे के बातों पूछते रहते हैं, ये सब बुरा बातें हम लोग छोड़ दें, अच्छी बातों में ध्यान करें। कभी कोई व्यक्ति मेरा भारत देश में बहुत सम्मान किया है, आज तक वो भूलता नहीं है, नहीं कभी जिंदगी में भूलूंगा। जो जैसा करता है वैसा मैं सोचता हूँ। तो आदरणीय भक्त प्राणियों, अगले बार की कथा में ये जा करके गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के बारे में कथा होगी। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के नजदीक आ चुके हैं और आप लोग से विदाई लेने से पहले मेरा तार का नंबर 06 हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। अगले बार मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।